अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो विद्या शिरोमणि आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आत्मा का पतन आत्मगत परिणामों के द्वारा ही हुआ करता है, और आत्मा का जो उत्थान है वह भी आत्मगत पवित्र परिणामों के द्वारा हुआ करता है। यह आगम के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है। वस्तुतः प्रत्येक जीव स्वतंत्र परिणमन कर सकता है, किंतु उसकी जो स्वतंत्रता है वह लुप्त हो चुकी है। कर्माधीन परिणमन जब तक इस जीव का चलेगा तब तक वह बंधन का ही अनुभव करता है, और बंधन का अनुभव करता हुआ संसारी प्राणी अनेक प्रकार के परिणाम कर लेता है। कलुषित भावों के माध्यम से उसका पतन होता है, और कलुषित भावों के लिए ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनके माध्यम से वह आत्मा पतित होती चली जाती है। एक कारिका के माध्यम से इस विषय को थोड़ा सा विस्तार देना चाहते हैं। अतृप्ति जनकम मोह, अतृप्ति जनकम मोह दाव वन्नेर महेंदनम, असात संततेर बीज मक्ष सौख्यम जगुर्जिनाः। जिनेन्द्र भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अक्ष सौख्यम, इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह किमात्मक है, अतृप्ति जनकम ऐसा कहा, तृप्तिजनक नहीं है। तृप्तिम न जनयति इति अतृप्तिजनकः, जो तृप्ति को उत्पन्न नहीं करता है ऐसा वह अक्षसौख्य अर्थात पांचों इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला सुख हुआ करता है। और वह सुख कैसा है? मोह दाव वन्नेर महेंदनम कहा, मोह रूपी दावाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वह ईंधन का काम करता है। इंद्रिय सुख रुचता है संसारी प्राणी को, किंतु आचार्य ये कहना चाहते हैं मोह रूपी जो दावाग्नि है उसको और उद्दीप्त करना है, तो उसके लिए यह इंद्रिय सुख ईंधन का काम करता है। दीपक आपने जलाया है और दीपक जल रहा है तेल के द्वारा, वह तेल अथवा घी उस दीपक के लिए क्या काम कर रहा है? ईंधन का काम कर रहा है। ईंधन के बिना अग्नि जलती नहीं। ईंधन समाप्त हो जाए वह अग्नि बुझ जाती है, किंतु मोह रूपी दावाग्नि अनंत काल से वह अग्नि जल रही है अखंड रूप से। एक क्षण के लिए भी मोह का अभाव नहीं हुआ है अभी तक, अतीत अनंत काल हो चुका है। इसके उपरांत भी अभी भी वह अग्नि शांत नहीं हो रही है, क्योंकि उसके लिए ईंधन प्रतिपल मिल रहा है। ईंधन डालते ही चले जाओ और अग्नि को बुझाना चाहो तो संभव नहीं है।
और असात संततेर बीजम कहा। दुख की परंपरा का वह बीज है। दुख उत्पन्न हो रहा है महाराज, ये दुख कैसा समाप्त हो, कैसा समाप्त हो। इस प्रकार आप प्रभु के चरणों में हाथ भी जोड़ोगे तो भगवान सुनने वाले नहीं, वो सुनते नहीं और वो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उन्होंने जगत का जो स्वरूप है उसका उन्हें बोध हो चुका है। इसलिए ये संसारी प्राणी उपदेश देने मात्र से वह मानता नहीं है, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक वह ज्ञान प्रकट भी नहीं होता है। अनुभव अनंत काल से हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है। इसके उपरांत भी विषयों के प्रति, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है वह समाप्त नहीं हो रहा है। और उसको समाप्त करने के लिए भी जिनेंद्र भगवान की आराधना हमें करनी है। सहस्त्रकूट का निर्माण हुआ है और उसमें बिंब स्थापित हो रहे हैं, और उनका दर्शन करके हम अपने मोह को शांत करना है। हमें अपने आप शांत नहीं होगा, क्योंकि वह अग्नि अपने आप जल नहीं रही है। विषयों के कारण ही वह अग्नि, मोह रूपी अग्नि और उद्दीप्त हो रही है। इसलिए विषयों से अपने मुख को मोड़ने की आवश्यकता है। कैसे मोड़े महाराज? हैं, चारों ओर विषय दिखाई देते हैं, हम क्या करें? आंख खोलेंगे तो पांचों इंद्रियों के विषय आपके सामने उपस्थित हैं, किंतु उन पदार्थों को देखते हुए भी ग्रहण करने का भाव नहीं होना चाहिए। ग्रहण करना ठीक नहीं, क्योंकि अपने से पृथकभूत जो पदार्थ हैं वे अपने नहीं हो सकते हैं। तो अपना जो स्वरूप है उसको देखने के लिए विषयों से आंख मूंदना होगा। और आज आंख मैंने बंद करने के उपरांत भी वही दृश्य देखने में आता है। वो आएगा, क्योंकि अनादिकालीन जो मोहजन्य संस्कार हैं उन संस्कारों के माध्यम से आप आंख बंद भी कर दो तो भी वह दृश्य देखने में आता है। यह ज्ञेय के साथ ज्ञान का संबंध हो जाता है तो एक बार वह पदार्थ परिचय में आता है तो वह विस्मृत नहीं हो पाता। तो विस्मृत करने के लिए अपने को डाइवर्शन देने की आवश्यकता है। उपयोग जिस ओर जा रहा है उसको परिवर्तित करना हमें पुरुषार्थ के माध्यम से आवश्यक है। बल्कि गुरुदेव ने कई बार कहा है कि आप लोग सभी ध्यानस्थ हैं। महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? हम ध्यानी हैं? हाँ बिल्कुल। धर्म ध्यान तो बहुत जल्दी छूट सकता है, लेकिन आर ध्यान और रौद्र ध्यान वह निरंतर बना हुआ है संसारी प्राणी के लिए। इसलिए आप लोगों को ध्यान सिखाने की आवश्यकता नहीं, किंतु ध्यान को परिवर्तित कराने की आवश्यकता है। एकाग्र मना होकर के संसारी प्राणी वह विषयों को ही ग्रहण करता चला जा रहा है। मन वचन काय की चेष्टा को रोकने मात्र से कर्म का क्षय नहीं होगा, किंतु मन वचन काय की चेष्टा को रोकने का जो पुरुषार्थ किया है उसके पीछे उद्देश्य क्या है इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और गुरुदेव ने ये भी बात कही है कई बार
कि सच्चे देव गुरु शास्त्र ही इस संसारी प्राणी को संसार से ऊपर उठाने में कारण है। ये बिल्कुल ठीक है, किंतु सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करता हुआ भी वह संसारी प्राणी पतन का अनुभव कर सकता है। ये कैसी बात कह रहे हैं महाराज? ये तो आश्चर्य उत्पन्न करने वाला विषय है। इसलिए विषय है, एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, गुरुदेव ने भी कई बार रखा है और आपको वह विषय ज्ञात भी है, किंतु मात्र विषय ज्ञात होना पर्याप्त नहीं है, किंतु प्रति समय ज्ञान के माध्यम से अपने उपयोग को परिमार्जित करने की आवश्यकता है। वह ये है, शांतिनाथ भगवान के जिनालय में कौन पहुंचा है? आ गया? हाँ, बीज बुद्धि इसी को बोलते हैं। अभी हमने पूरा दृष्टांत सुनाया नहीं, विषय पूर्ण किया नहीं, फिर भी शांतिनाथ भगवान के जिनालय में कौन पहुंचा है, तो आपके द्वारा ये ध्वनि यहाँ तक पहुंच रही है कि रावण पहुंचा है। सोचो, विचार करो। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि साधन अलग वस्तु है और प्रयोजन अलग वस्तु है। शांतिनाथ भगवान के जिनालय में जाकर के एकाग्र मन के साथ स्फटिक की माला हाथ में ले रखी है और शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः इस प्रकार जाप चल रहा है। तो महाराज ये बहुत उज्जवल परिणाम होंगे उनके, स्पष्ट हो जाएगा वह भी विषय। शांतिनाथ भगवान की आराधना तो वह कर रहा है, किंतु उसके पीछे उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या रखा है? बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए यह आराधना चल रही है। जबकि शांतिनाथ भगवान की आराधना करने से अनंतकालीन जो मोह की परंपरा है वह टूट सकती है और निर्वाण का लाभ हो सकता है, किंतु शांतिनाथ भगवान की आराधना तो कर रहा है, किंतु कर्म क्षयार्थम न, कर्म क्षय के लिए नहीं कर रहा है, किंतु बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए बहुत बड़ा उपक्रम उसने ले रखा है अपने हाथ में। और बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करके करना क्या चाहता है? वो और कुछ नहीं करना चाहता है। फिर किसके लिए इस प्रकार का अनुष्ठान किया है महाराज? अनुष्ठान इसलिए कर रहा है कि सीता का लाभ हो, और आसानी से सीता का लाभ नहीं हो सकता, और उसमें व्यवधान उपस्थित करने वाला राम है, और राम के सामने मेरी शक्ति काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं अर्धचक्री हूँ। और उनको परास्त करने के लिए ये बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की जा रही है, और राम को परास्त करके सीता का लाभ मुझे हो जाएगा। इस प्रकार मन में भाव रख करके वह आराधना उसने प्रारंभ की है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, धम्मम भोग निमित्तम सदहदी नदु कमक्षय निमित्तम। कर्म क्षय के लिए यह संसारी प्राणी तप नहीं करता है, किंतु भोगो भोग की सामग्री को प्राप्त करने का एक लक्ष्य बना हुआ है, उसका यह टारगेट है, एम है, और उसकी पूर्ति के लिए निरंतर वह प्रयासरत है। और एकाग्र मन होने के फलस्वरूप बहुरूपिणी विद्या सिद्ध होती है।
लेकिन ये ध्यान रखो, जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहा है, सब लोगों के लिए वह दृश्य बहुत अच्छा लग सकता है कि देखो रावण प्रतिमा के समान बैठ करके और हाथ में स्फटिक की माला ली है और शांतिनाथ भगवान की आराधना जाप अनुष्ठान कर रहा है। धन्य है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि वासनिक और कायिक चेष्टा के माध्यम से भीतरी जो भाव है, कलुषित भाव, वह देखने में नहीं आती और उसका संवेदन उसको स्वयं को ही होगा। सोचो, विचार करो, जिनेंद्र भगवान की उपासना करने से भव भवांतर से आया हुआ जो कर्म है वह सब समाप्त हो सकता है, मोह दग्ध हो सकता है, लेकिन हो सकता है इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ भिन्न है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि साधन से भी महत्वपूर्ण प्रयोजन है। साधन तो पवित्र हैं, पंच परमेष्टि की आराधना आप कर रहे हैं, नमोकार मंत्र का जापानुष्ठान भी चल रहा है मान लो आपके द्वारा, किंतु उस जाप अनुष्ठान के माध्यम से जो कार्य संपादित होना है वह आपके लक्ष्य के ऊपर निर्धारित है। इसलिए लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। अतीत अनंत काल से मान लो भगवान की उपासना भी हम लोगों ने की है, इसके उपरांत भी संसार का अंत क्यों नहीं हुआ? इस धरती पर क्यों विचरण कर रहे हैं हम? सोचो, विचार करो, बहुत कठिन काम है। युग के आदि में वृषभनाथ भगवान, जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है, और उनके चरणों में उनको साक्षी बना करके कितने जीवों ने दीक्षा ली थी? 4000, और उसमें मारीची भी शामिल है, लेकिन उसका कल्याण नहीं हो पाया। कब हुआ? अंतिम तीर्थंकर बने। सोचो, विचार करो, चतुर्थ काल का प्रमाण कितना है काल की अपेक्षा? 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चतुर्थ काल का प्रमाण है। और उसके आदि में वृषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, किंतु मारीची उनके चरणों में है, किंतु मारीची का कल्याण नहीं हो पाया। अब सोचो, विचार करो, सामने प्रभु हैं, इसके उपरांत प्रभु के पास अनंत शक्ति है, किंतु वह अनंत शक्ति किसी दूसरे के काम में नहीं है। दूसरे के काम में आती तो हम लोग यहाँ पर क्यों बैठते हैं? जैसे क्रेन के माध्यम से प्रतिमा उठाई गई थी, उसी प्रकार अनंत शक्ति के धारक प्रभु हम लोगों को क्रेन के समान लोकाग्र पर पहुंचा देते, नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उपादान बलवान होता है। उपादान अर्थात योग्यता है। यदि जिसके अंदर योग्यता नहीं है तो प्रभु भी सामने रहे और उनकी दिव्य ध्वनि भी खिरती रहे, फिर भी उसका कल्याण वो नहीं कर पाए। हम ये पूछना चाहते हैं, वो प्रेरक मारीची के लिए क्यों प्रेरक क्यों नहीं हुए? वो सोचो, विचार करो। इसलिए आगमकार जो लिखते हैं वह बिल्कुल एग्जैक्ट, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन संभव नहीं है।
और पूजपा स्वामी स्वयं कह रहे हैं गतेर धर्मास्तिकावत, ऐसा कहा। मैं सामने वाले को अज्ञानी बनाता हूँ, मैं सामने वाले को ज्ञानी बनाता हूँ। यह जो कार्य है इसमें एकमात्र निमित्त है। जिस प्रकार धर्मास्तिकाय गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में सहयोग प्रदान करता है धर्म द्रव्य, उसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं कि हम मात्र निमित्त है। यदि उपादान तगड़ा है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होकर के रहेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। किंतु मारीची का कल्याण क्यों नहीं कर पाए वृषभनाथ भगवान है? करना तो चाहते होंगे, चाहने की बात मत करो, वो अहित थोड़ी चाहेंगे। विश्व का कल्याण हो इस भावना को लेकर के उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। षोडश कारण भावनाओं के, पवित्र भावनाओं के माध्यम से, और साथ से प्रकृति जो तीर्थंकर प्रकृति उसका बंद किया था और उसका उदय हो चुका है 13वें गुणस्थान में, और केवल ज्ञान से विभूषित हैं प्रभु। किंतु मारीची के लिए वो प्रभु क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और अंत में जाकर के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। कौन? वही मारीची। उसके पहले क्यों नहीं? 42,000 कम एक कोड़ा कोड़ी सागर तक स्थिति को लेकर के जो कर्म सत्ता में विद्यमान है और विशिष्ट अनुभव को लेकर के वो विद्यमान है, और वो जब उदय में आते हैं कर्म, उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधेरा छा जाता है। कुछ देखने में आता है अंधेरे में? निकटवर्ती पदार्थ है मान लो, तो भी अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मान लो आप कमरे से बाहर जाना चाह रहे हैं और लाइट नहीं है, अंधकार है, और जाते समय खंबे से टकरा जाते हैं। क्यों? आपकी आंखें नहीं हैं? आंखें तो हैं महाराज, आंखें हैं, हाँ हैं, लेकिन आंखों के द्वारा पदार्थ को देखने के लिए आलोक की भी आवश्यकता है, प्रकाश की भी आवश्यकता है। और मान लो प्रकाश है विद्यमान, किंतु आंखें बंद कर रखी है तो भी वस्तु का दर्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार मोह रूपी अंधकार में संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए भगवान क्या कर सकते हैं? जिनेंद्र भगवान की भक्ति अकेली, हाँ, एकापि समर्था इयम जन भक्ति। जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई जो भक्ति है वह अकेली भक्ति समर्थ है। क्या करने के लिए? दुर्गतिम निवारयितुम, दुर्गति से बचाने में सक्षम है जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई भक्ति। और पुण्यानि च पूरयितुम, और पुण्य को पूरित करने में भी वह समर्थ है। और मुक्ति श्रियम दातुम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को भी देने के लिए वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति समर्थ है। किंतु जिनेंद्र भगवान की भक्ति तो कर रहा है रावण, किंतु मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आराधना नहीं की भगवान की, किंतु बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए उसने भगवान की भक्ति की। इसलिए वह भक्ति समीचीन नहीं मानी जाती है। जिनेंद्र भगवान की ही भक्ति की है, किंतु हृदय में राग विद्यमान है। रावण के पास कितनी रानी थी? है 16, 18, हाँ, 18,000 रानियों के बीच में रहता है वह रावण। इसके उपरांत भी इतना निकृष्ट परिणाम उसके अंदर है कि सीता की ओर
उसकी दृष्टि राग के साथ दृष्टि उसकी गई, इससे और कोई भी निकृष्टतम पाप नहीं हो सकता। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति वह भक्ति नहीं मानी जाती है। कर्मों के क्षय करने के लिए ये अवसर मिला था, उसे मनुष्य पर्याय मिली है, किंतु उस मनुष्य पर्याय को उसने यूं ही गमा लिया। इसलिए अतृप्त जन कम ऐसा कहा है। 18,000 इसके उपरांत भी तृप्ति नहीं है, इसलिए और अन्य पदार्थ की ओर उसकी दृष्टि चली जाती है। बहुत कठिन है। जिनवाणी आपके पास है, जिनबिंब आपके समीप हैं, और गुरु का भी सानिध्य प्राप्त हो सकता है, होता है। इसके उपरांत भी दृष्टि का फेर है। मोह के प्रति अभी भी मोह ऐसा लगता है कि महाराज आप जो बैठ जाते हैं मंच पे और सिवाय आत्म तत्व के अलावा और कुछ भी आपके मुख से नहीं निकलता। प्रतिदिन आप यही कहते हैं प्रवचन में कि मोह कम करो, मोह कम करो, विषयों से ऊपर उठो, विषयों से ऊपर उठो। कि महाराज इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये दुकान जो है, इस दुकान में विषयों का व्यापार नहीं हो सकता। वीतरागता की बात करने के लिए आप बैठते हैं तो आगम के आधार से आपको उपदेश दिया जा सकता है, और उस उपदेश के माध्यम से आपके कर्म कट सकते हैं, मोह समाप्त हो सकता है। किंतु मोह के ऊपर कुठाराघात करना हंसी खेल नहीं है। इसलिए क्योंकि अतीत अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी वंस मोर कह रहा है वो, एक बार और, एक बार और, एक बार और। अनुभव अनंत बार होने के उपरांत भी उससे मन हटता नहीं है। इसी को बोलते मोह का स्वरूप है। असात संत तेर बीजम ऐसा कहा। दुख की परंपरा का यदि कोई बीज है तो इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला वह सुख ही संसार का बीज कहा है। और उस बीज को समाप्त करने के लिए देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लिया जाता है। मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि मोह को समाप्त करने के लिए ही सारा पुरुषार्थ है, धार्मिक अनुष्ठान है। और आचार्य महाराज ने क्या परिकल्पना की है, जिनालय की परिकल्पना, और उसके साथ साथ सहस्रकूट की जो परिकल्पना की, और वह साकार होकर के आपके सामने दर्शन कर रहे हैं। इसके उपरांत भी यदि मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता है तो पुनः वापस जा करके दुकान, मकान और परिवार आदि आदि जमीन जायदाद इत्यादि में उलझता चला जाता है। यह उलझन समाप्त कैसा हो? समाप्त तो अपने आप नहीं होगा, क्योंकि अपने आप कर्म का यदि बंद होता तो अपने आप कर्म का क्षय भी हो जाता। किंतु परिणामों के माध्यम से ही कर्म का बंद किया है, और अज्ञान दशा में कलुषित परिणामों के माध्यम से कर्म का बंद किया है, तो पवित्रतम परिणाम के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए निरंतर देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हुए अतीत के जो कर्म हैं, सत्ता में पड़े हुए हैं, बारूद के समान हैं, उसको समाप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से अपना भी आत्म तत्व पवित्रता का अनुभव करेगा, और निश्चित रूप से तृप्ति का भी अनुभव होगा। क्योंकि अक्षय जो अविनश्वर अनंत सुख है
वही तृप्तिजनक है। बाकी जो शरीराश्रित जो सुख है अथवा मानसिक सुख है उसके माध्यम से वह मोह रूपी अग्नि प्रज्वलित ही होती जाती है। उसको शांत करने के लिए ही प्रभु के चरणों में आकर के अपने परिणामों को उज्जवल बनाना चाहिए। इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने मां बंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।